प्लांट हम लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हिबिस्कस का प्लांट ना बीमार पड़ जाता है। लेकिन मैंने इसको दिया है इसकी पीएच वैल्यू को कम करने के लिए। लाते हैं प्लांट, बहुत शौक से लाते हैं, थोड़े दिन फ्लावर आते हैं, उसके बाद उसमें फ्लावर आते ही नहीं, परेशान हो जाते हैं। आप लोगों की प्रॉब्लम जो है ना वो खाद ही होती है। लोग ना मेरे से पूछते हैं इसके लिए कि एप्सम सॉल्ट क्या हमें इसको डालना चाहिए। कई बार ये मैंने इसमें डाल रखे हैं नीम के पत्ते, कहीं पर कोई भी मिलीबग का इनमें अटैक नहीं है। मैं आपको ये गार्डन में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। सवेरे सवेरे का वक्त हो और चाय पी रहे हो तो आनंद आ जाता है। लेकिन दोस्तों, न तो ये चाय मेरे लिए बनी है और न ही ये मॉर्निंग का वक्त है। तेज़ धूप आ रही है, लगभग 11 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ। ये चाय बनाई है मैंने अपने इस प्लांट के लिए। जी हाँ, हिबिस्कस। आज हम बात करने जा रहे हैं हिबिस्कस की। तो क्या ये चाय पीता है? बिल्कुल पीता है दोस्तों। इसको ये चाय ना बहुत पसंद है। ये थोड़ा चाय कभी कभी आप अपने हिबिस्कस के प्लांट में डाल देंगे तो आपका हिबिस्कस आपको बहुत सारे फूल देता है। ये देखिए, मैं इस प्रकार से जैसे ये बना के लाया, थोड़ा सा मैंने इसमें ये डाल दिया और थोड़ा सा यहाँ पर इसके साथ ये डाल दिया। लेकिन मेक श्योर कि ये ठंडा हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बहुत गरम गरम नहीं डालना है आपको। ये चाय क्या थी दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे जो हम चाय रूटीन में बनाते हैं। आप देख रहे हैं इसके नीचे नज़र आ रही है आपको चाय पत्ती। ये बिल्कुल मेरी अनयूज्ड टी है जो बिल्कुल मैं अभी इनके लिए बना के लाया हूँ। बस 15 दिन में, 1 महीने में एक बार इनको इस प्रकार से आप चाय पिला देंगे तो आपका हिबिस्कस आपको बहुत सारे फ्लावरिंग देगा। क्यों दोस्तों? रीज़न क्या है? क्या इसमें कोई फर्टिलाइज़र होता है? ऑफ कोर्स होता है। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन होता है। तो फिर मैं क्यों इसमें नाइट्रोजन दे रहा हूँ? मेरे को क्या ज़रूरत है कि मैं इस वक्त इसको नाइट्रोजन दूँ? नाइट्रोजन तो प्लांट का ग्रोथ करता है, उसकी पत्तियों को बढ़ाता है। और इतने नाइट्रोजन से क्या होगा इसके लिए? जी नहीं, मैंने नाइट्रोजन के लिए नहीं दिया है। हो सकता है थोड़ा नाइट्रोजन इसको मिले, लेकिन मैंने इसको दिया है इसकी पीएच वैल्यू को कम करने के लिए। जी हाँ, इसको एसिडिक बनाने के लिए। क्या आपको पता है कि आपके हिबिस्कस प्लांट में क्या पीएच होना चाहिए मिट्टी का? कभी आपने जांचने की कोशिश की है? आपके फ्लावर नहीं आ रहे हैं, क्या आपने कभी पीएच को नोट किया है? मैं कई वीडियो में आपको बोलता हूँ कि प्लांट्स के लिए पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिबिस्कस बेस्ट ग्रो करता है जब आपका प्लांट का पीएच होता है 5.5 6 से लेके 6.5 तक। 7 सवा 7 7.5 जब जाएगा ना, यानी कि 6.5 के बाद ऊपर जाएगा तो थोड़ा इसकी फ्लावरिंग कम हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी। और 7 के बाद तो आप ये सोच लीजिए कि आपका प्लांट आपको फ्लावरिंग नहीं देने वाला। ये बिल्कुल एडजस्ट नहीं करने वाला, बहुत ढीठ प्लांट है। इस बारे में आप बिल्कुल ये जान लीजिए। तो तो दोस्तों, इसकी मिट्टी को आपने एसिडिक बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें इसको देनी होती हैं। जैसे चाय दे दिया हमने, या कॉफ़ी ग्राउंड्स का जो पाउडर होता है ना, उसको डाल दीजिए। कभी 1-1 2-2 चम्मच ऐसे डाल दें। निरंतर नहीं डालना है, रोज़ नहीं डालना है। अब ज़रूरी नहीं कि आप इस प्रकार की चाय इसमें डालें, यानी कि आप रोज़ उसको अनयूज़ चाय की पत्ती बनाएँ, जैसे अपने लिए बनाते हैं वो डालें। रोज़ नहीं डालना है, वैसे भी 15 दिन में डालना है। उतना तो आप डाल सकते हैं जैसे एक चाय के लिए। लेकिन इससे भी अच्छा है कि हम जो चाय पत्ती बनाते हैं घर में, आप उसको अगर सेपरेट रखते हैं, अगर उस वो वाली चाय पत्ती जिसमें कि ज़्यादातर कुछ होता नहीं है, यानी कि जिसमें कुछ पत्ते ना हों, अदरक वगैरह ना हो, अगर वो हों भी तो उनको निकाल लीजिए और उनको थोड़ा-सा अच्छी तरह से धो लीजिए। पानी में 3-4 बार छन्नी के नीचे उसको अच्छी तरह से बहने दीजिए, कुछ नुकसान नहीं होगा। और उसके बाद उनको सुखा लीजिए, जैसे मैंने सुखाया। मैं ये देखिए, इस प्रकार से हमने इसको इसमें सुखा लिया। इसमें भी आप देखेंगे कहीं-कहीं पर ना इस प्रकार से आपको अदरक ज़रूर मिलेगा इसके अंदर। ये हम बाद में हटा लेते हैं जब ये पत्ती थोड़ा अच्छी तरह से सूख जाए। हालाँकि हमारी कोशिश होती है कि हम इसमें स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें हटा लेते हैं, लेकिन कई बार ये रह जाती हैं, या थोड़ा बहुत अगर कुछ और पत्ते वगैरह रह गए, तो बाद में जब ये सारा बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम इसमें से हटा लेंगे। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, जब ये पत्ती मेरी बहुत अच्छी तरह से सूख जाती है ना, इतनी सारी पत्ती, तब मैं लेता हूँ अपना ये इस प्रकार का कंटेनर कोई पानी का। ये देखिए, ये आपको मैं दिखाऊं, इसके अंदर दोस्तों जो मेरी बनी हुई है, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरा बना हुआ है, ये चाय के पत्ती का ही है। आप देख रहे हैं, ये देखिए। इसको डालता हूँ दोस्तों मैं अपने गुलाब के अंदर। गुलाब को भी एसिडिक सॉइल पसंद है। हिबिस्कस के अंदर, इवन एडेनियम में भी बिल्कुल। लेकिन एडेनियम में डालने के लिए ना थोड़ा सा इसमें आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये काफ़ी इस प्रकार से मैंने रखा हुआ होता है। तो एडेनियम का प्लांट थोड़ा सा ना सेंसिटिव है। तो जब आप एडेनियम में डालते हैं तो थोड़ा सा फंजीसाइड उसमें मिला लीजिए। जैसे आपने अगर 1-2 लीटर पानी बना रखा है या 10 लीटर पानी बना रखा है अपने एडेनियम के लिए, तो उसके आधा चम्मच उसमें फंजीसाइड कोई भी मिला लीजिए और उसको 1-2 घंटे के लिए सेटल होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप एडेनियम में डालिए इसको।
अडेनियम की ग्रोथ देखकर ना आप हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। एक बार फिर से आज एक जानकारी मैं आपको हिबिस्कस की देने जा रहा हूं। हिबिस्कस के लिए मैंने बहुत सारी जानकारी आपको देता रहता हूं, लास्ट टाइम भी जब दी थी आप देखेंगे, मैं वीडियो का लिंक आपको नीचे दे दूंगा। इस वीडियो को ना आप कंप्लीट देखना, इसमें मैंने आपको पूरा रिपोर्टिंग कब करना है, क्या करना है, वो सारी डिटेल इसमें बता रखी है। इन दोनों वीडियो को आप जो आपस में जोड़िए, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इसमें रिपीट कर दूं, लेकिन दोनों वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे ना तो अब आपको हिबिस्कस की सारी प्रॉब्लम आपकी समझ में आ जाएंगी। बहुत सारे लोग हैं जो हिबिस्कस के लाते हैं प्लांट, बहुत शौक से लाते हैं, थोड़े दिन फ्लावर आते हैं, उसके बाद उसमें फ्लावर आते ही नहीं, परेशान हो जाते हैं, खाद पर खाद उसमें डालते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, फिर धीरे धीरे आपका प्लांट मरना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए मेरा ये प्लांट देखिए कितना खूबसूरत है। ये मैंने आपको दिखाया ना, सर्दियों में इसमें अलग कलर आता है, गर्मियों में ये इस प्रकार का येलो कलर आ जाता है। ये देखिए, ये आज देख रहे हैं कितने अच्छे इसके अंदर फ्लावर्स आए हुए हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्लांट सही है, आपने सही चीज़ें उसको कर रखी हैं, तो ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। खाद पर आता हूँ क्योंकि सब आप लोगों की प्रॉब्लम जो है ना वो खाद ही होती है। आपको लगता है कि यार ज़रूर कुछ दिया हुआ है। देखिए केमिकल तो मैं अपने इसको देता ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें ना खाद ज़्यादा देने से बचता हूँ। ऑफ कोर्स मैं इसमें खाद देता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसको खाद नहीं देंगे तो इसकी ग्रोथ कैसे होगी, इतने सारे फ्लावर कैसे आएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका हिबिस्कस ना चाहता क्या है। क्या ये पोटास चाहता है, क्या ये नाइट्रोजन चाहता है, क्या ये फास्फोरस चाहता है। यही चीज़ है। जब इसकी फ्लावरिंग ये बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, ये भी करीब करीब मेरे 20-25 दिन और चलेगी। 8-10 दिन से इसमें ये फ्लावरिंग चल रही है, 20-25 दिन और ऐसे ही इसमें फ्लावरिंग चलेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये थोड़ा सा ना हल्का सा डोर्मेंट होगा, डोर्मेंट नहीं होगा, फ्लावरिंग कम देगा और अपनी ग्रोथ को थोड़ा करने की कोशिश करेगा। वही टाइम होगा जब आप इसमें 1 या 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लाके इसके अंदर डाल देंगे। इतनी अच्छी फ्लावरिंग अभी हो रही है, अगर मैं अभी इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगा ना, उसका रिजल्ट क्या है उतना ज़्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी ये फ्लावरिंग की तरफ गया हुआ है। तो अभी इसको ना फ्लावरिंग वाला फर्टिलाइजर चाहिए। जी हाँ, और वो है पोटास। हिबिस्कस को सबसे ज़्यादा पसंद है पोटास, और फास्फोरस तो बिल्कुल भी नहीं। फास्फोरस उतना ही लिमिटेड चाहिए इसको जितना गोबर की खाद के अंदर होता है। तो अगर आप इसके अंदर गोबर की खाद या वर्मी नहीं अवेलेबल है गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो वो फास्फोरस की पूर्ति पूरी कर देता है। गलती से भी कभी भी डीएपी, प्रोम वगैरह ये सब चीज़ें मत डालना है इसके अंदर। अगर आपको नहीं पता है तो आप कोशिश करिए कि आप सिर्फ पोटास इसको दें, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की पुरानी खाद दें। अच्छी तरह से एक बारी साल में एक बार इसको खाद दे दिया करें, अब जब आपका स्टार्टिंग होती है सीजन की। दोस्तों जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में फरवरी का मंथ होता है और सीजन की स्टार्टिंग होती है, तब हमने इसकी प्रूनिंग करी थी, आपको दिखाया भी था, और तभी हमने इसमें थोड़ा सा खाद वगैरह दे दी थी, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास है। इतने बड़े प्लांट के लिए करीब करीब आधा किलो या उससे थोड़ा सा कम, और उसमें थोड़ा सा चीज़ें मिलाते हुए आप इसको अच्छी तरह से खाद डाल दीजिए। थोड़ा कैल्शियम मिलाइए उसमें। मैं बोन मील बहुत सारे लोग मिलाते हैं, बहुत सारे नहीं मिलाते हैं। आप इसमें रॉक फॉस्फेट मिला सकते हैं। अगर कैल्शियम देना ज़रूरी है क्योंकि उस वक्त प्लांट ना आपका एकदम से ग्रोथ करेगा, उस समय कैल्शियम देना ज़रूरी है। बाद में इसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि बार बार आप इसको कैल्शियम के लिए कुछ डाल रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। प्लांट को मारना नहीं है हमने, प्लांट में कोई अति ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो उस वक्त आपने सिर्फ ये 2-3 चीज़ें इसमें दीजिए। नीम खली है तो थोड़ा सा नीम खली मिला दीजिए बस एक बार। उसके बाद पूरे साल भर में मैं तो नहीं मिलाता, ना ही मेरा कभी प्लांट मरा है। मेरे पास तो 15 साल का भी हिबिस्कस का प्लांट है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। थोड़ा सा मैंने आजकल बिल्कुल साइड पे इसको अलग से रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर कि इसको मैक्सिमम सनलाइट मिल रही है, और अभी ये जा रहा है अपनी ग्रोथ की तरफ। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें फ्लावरिंग बड बननी शुरू हो गई हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर देखेंगे, और ऊपर भी यहाँ पर जहाँ पर देख रहे हैं हम, कहीं कहीं पर इसमें बर्ड्स मेरे को ये सामने दिखाई दे रही है। तो अब ये धीरे धीरे मेरे फ्लावरिंग पर आ रहा है। ये दोस्तों मेरा लगभग 15 ईयर्स के आसपास का प्लांट है, और ये सालों साल मेरा चलता रहा है। मैंने कभी इसमें ना कोई ज़्यादा नीम खली वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं है। मेरा पेस्ट ना बहुत अटैक कम होता है क्योंकि मैं ऑर्गेनिक ढंग से करता हूँ, और मेरे को मालूम है कि मैंने बार बार आपको कई बारी वीडियोज़ में आप देखेंगे, मैं आपको हमेशा इसमें फॉस्फोरस देने के लिए मना करता हूँ। पोटास के लिए आप हर हफ्ते में ना केले के छिलकों का बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको दीजिए। मेरे छत पर हमेशा आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र हमेशा रेडी मिलेगा, चाहे वो थोड़ी सी मात्रा में हो। ये देखिए, मैं आप ये दिखाऊं, ये देखिए, ये इतना इतना सा ही मेरे लिए बहुत होता है, और इसको मैं अभी 15 लीटर के जार में डालता हूँ हर 10 दिन के अंदर,
और इसका पूरे प्लांट पर मैं स्प्रे कर देता हूँ। सिर्फ न सिर्फ हिबिस्कस गुलाब बल्कि एडेनियम पर या दूसरी चीज़ों पर पूरे गार्डन में इसका पूरा अच्छी तरह से मैं स्प्रे कर देता हूँ। बस 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में एक बार बहुत है। ओनियन पील का बना दीजिए। मार्केट से पोटास अगर आप ऑर्गेनिक लाना चाहते हैं तो मार्केट से लाइए। मैं तो आपको मना करता हूँ, गोबर की खाद अगर आपने अच्छी डाल रखी है तो फिर लाने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलाइए। क्या इसमें हम सरसों की खली का डाल सकते हैं? एक आध बार डाल दीजिए जब आपका प्लांट फ्लावरिंग पर ना आया हो या फिर उस समय उसकी ग्रोथ हो रही हो। लेकिन जैसे ये फूल दे रहा हो इस टाइम पर मैं सरसों की खली का दूँ तो प्लांट ना मेरा धीरे धीरे अपनी बर्ड्स को भी गिरा देगा, फिर अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब फ्लावरिंग हो रही है उसमें सिर्फ इसको पोटास का स्प्रे कीजिए बस, और ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए मैंने कैल्शियम बता दिया। एक और चीज़ होती है, लोग ना मेरे से पूछते हैं इसके लिए कि एप्सम सॉल्ट क्या हमें इसको डालना चाहिए? कई जब आते हैं लोग देखते हैं, कहते हैं क्या डालते हैं? जब मैं उनको बताता हूँ कहते हैं क्या, हम लोग कई वीडियोज़ में बताया जाता है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है दोस्तों, तो आप एप्सम सॉल्ट इसको कभी-कभी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब मौसम परिवर्तन हो रहा हो तब दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके प्लांट को शॉक से बचाता है और मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है। या फिर आप देखिए ना, जैसे कई बार हमारे प्लांट के ना पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इसके पत्ते देखेंगे आप पीले नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन इसके आप कहीं-कहीं पर देखेंगे, ये देखिए हल्का-सा पीलापन आ रहा है, ये आ रहा है। ये मैग्नीशियम की कमी के कारण भी हो सकता है। मैग्नीशियम की कमी के कारण भी आपके पत्ते कई बार पीले पड़ते हैं, तो इसमें एक रीज़न ये भी होता है। तो ऑफ कोर्स इसमें आप ज़रूर मैग्नीशियम दे सकते हैं। मैग्नीशियम के लिए तो ऑफ कोर्स दोस्तों इसमें आप एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, लेकिन डालना कैसा है? इतना बड़ा प्लांट है ना, तो आधा चम्मच बस बहुत है। पानी में मिलाइए और इसके चारों तरफ डाल दीजिए या इसको स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करना है तो 1 महीने के बाद रिपीट कर दीजिए, और एक बार जड़ों में डाल दिया तो 3-4 महीने के लिए हो गया। बस आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इसकी मिट्टी के ऊपर। फर्टिलाइज़र के बाद हम बात करेंगे इसकी मिट्टी के ऊपर। मिट्टी आपकी वेल ड्रेन होनी चाहिए। जब भी आप नया प्लांट कोई हिबिस्कस का लाते हैं, डिपेंड करता है आप कैसे लाते हैं। ये हाइब्रिड है, जो देसी वाले होते हैं। देसी वाले आप जो देख रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कल मेरे देखे आपने लाल फूल ऐसे आ रखे हैं, इनको हम चढ़ाते भी हैं। ये तो एक मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों, इसके बहुत सारे मेडिसिन है, बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं इसके देसी फूल के। इसकी चाय भी बनती है। मैं इसके लिए ना आपके साथ एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, तो आप ज़रूर अपने देसी हिबिस्कस को अपने घर में लगाना, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। तो ये देसी हिबिस्कस है, तो इसके लिए तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी लीजिए, 30 से 40% गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट जो भी आपके पास है, 30% या 40%, यानी कि आधे से थोड़ा सा कम। आधा-आधा भी मिला लेंगे किचन कंपोस्ट के साथ, तब भी वो चलेगा। गोबर की खाद है तो 30 से 40% मिलाइए, उसको लगा दीजिए। फिर देखिए, छोटा सा आप लेके आते हैं ना पौधा जब, तब उसको 8 इंची में उगाइए पहले। फिर अगले साल उसको 10 से 12 इंची में कर दीजिए। फिर उसको 16 इंची के गमले में लगा दीजिए। आपको भरपूर बहुत अच्छे फ्लावर्स मिलेंगे। और डेली के तो बरसात के बाद तो देखेंगे आप इतने बड़े-बड़े फ्लावर आते हैं। अभी अप्रैल में भी बहुत अच्छे फ्लावर आएंगे इसके, लेकिन मई-जून में कम हो जाएंगे। मई-जून में थोड़ा-सा गर्मी को ना ये सहन नहीं कर पाता है। अब इस वाले प्लांट की मैं मिट्टी की बात करूँ तो इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें ना थोड़ा-सा आपको सैंड मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है ना वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। पानी मैंने डाला और सेकंड्स में बाहर आ जाए। इससे पहली वाली वीडियो जिसका मैंने लिंक दिया था उसमें मैंने आपको डालते हुए दिखाया है, उस वीडियो को ज़रूर देखना कि उसमें कैसे 20 सेकंड के अंदर उसमें पानी आपका ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, वो मैंने इसमें बताया हुआ है। तो वैसी मिट्टी चाहिए, और साथ में चाहिए कि कोई मॉइस्चर को वो होल्ड कर सके। अगर बिल्कुल सूखी वो रहेगी ना, तो आपका प्लांट हमेशा थोड़ा-सा टेंशन में रहेगा, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा। अब देखिए मैंने सवेरे पानी दे रखा है, अभी आप देख रहे हैं लगभग मिट्टी ना इसकी काफ़ी गीली हो चुकी है। अब आप यहाँ पर देखिए, इससे मैंने जो मेरी इसकी मिट्टी है, खास तौर पे मैं आपको इसकी मिट्टी दिखाऊँ। देखिए ये रीज़न क्या है, देखिए इतनी भुरभुरी और इतनी ये इसमें ना सूखे ये दोस्तों आप जो मिट्टी देख रहे हैं, इसमें मैंने बहुत सारे नीम जो अपनी ये चाय की पत्ती है ये इस्तेमाल कर रखी है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा-सा गमला साइड से करा मैंने, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसमें मैंने एडेनियम भी लगा रखा है। देखिए एडेनियम भी मेरा इसमें ग्रोथ हो रहा है। तो ये देखिए मैं हाथ से ही इसकी गुड़ाई कर लेता हूँ, अदरवाइज़ मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। आप इसमें देखेंगे, इसमें नीम के ना जो मैं डालता रहता हूँ ये, तो इससे इसकी मिट्टी बहुत भुरभुरी बन गई है। अब देखिए ऊपर से आपको सूखी-सूखी नज़र आ रही थी, अब देखिए कितना सारा मॉइस्चर इसके अंदर है। यही होता है, अगर मैं 2 दिन तक भी इसमें पानी नहीं डालूँगा ना, ये प्लांट मेरा आराम से ईज़िली चलेगा। इसी प्रकार से मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसके अंदर मैंने एक ऊपर कप लगा रखा है, इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी है। सुबह मैंने इसको पानी से भर दिया था। धीरे-धीरे जैसे-जैसे नीचे पानी कम होगा, उसमें ये पानी चलता रहेगा। इसके जो सूखे हुए फूल होते हैं ना, वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ, लेकिन साथ-साथ में इस प्रकार से इसकी गुड़ाई ये थोड़ा-सा करते रहिए, इनकी इसमें कोई और चीज़ आपके ना आए।
इसका बड़ा फ़ायदा होता है। आप इसके देखेंगे, इसके रूट्स ना ऊपर तक आए हुए हैं, ये देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इसके रूट्स हैं। तो इसके रूट जो है ना, कई बारी बहुत ज़्यादा नीचे क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम मतलब रूट क्लचर में हो जाते हैं, बिल्कुल रूट बॉन्डिंग हो जाती है प्लांट की। तब अगर ऐसा कोई पॉट हो आपके पास हो, तो उसको निकाल के उसकी रूट बॉन्डिंग नीचे से काट के उसको दोबारा लगाइए, फिर वो 1-2 महीने के अंदर आपको फ्लावरिंग देगा। उम्मीद मत करिए कि वो 15 दिन के अंदर ही दे देगा। अगर कोई ऐसा कहता है ना, वो सब फेक वीडियो होती है, वो सब झूठी बात है। प्लांट अपना टाइम लेगा। प्लांट की मिट्टी कैसी है, कैसे आप उसको रखते हैं, उसको धूप कितनी मिलती है, मिनिमम 6, 7, 8 घंटे की। जो देसी हिबिस्कस है 3 से 4 घंटे भी अगर उसको धूप मिलेगी, अच्छी धूप अगर 2 घंटे भी मिल जाएगी और इनडायरेक्ट सनलाइट मिलेगी, देसी हिबिस्कस आपको फ्लावरिंग दे देगा। अब कितनी अच्छी बात है ना, आपकी बालकनी में सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आजकल गर्मी में धूप आती है, तो लगाइए ना हिबिस्कस, किसने मना किया है। उसकी चाय पीजिए, बताऊंगा मैं आपको कैसे बनानी है। लगाइए, इस वक्त प्लांट लाइए, बहुत आराम से 30-40 रुपये का प्लांट मिलता है, वो लगाइए। तो ये सारी जानकारी इसके अंदर है दोस्तों। अब रहती है सबसे इम्पॉर्टेंट, प्लांट हम लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हिबिस्कस का प्लांट ना बीमार पड़ जाता है। कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर आती हैं दोस्तों? इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बीमारी, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, और अब जो आने वाली है, अप्रैल के महीने में स्टार्ट हो जाएगी और कई में तो मार्च में भी स्टार्ट हो चुकी होगी, वो होती है मिलीबग की। जी हाँ, आप ये देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये चिपके वाले बड़े गंदे कीड़े होते हैं, देखने में ही इनको बहुत घिन आती है। तो देखने में ही घिन आती है, तो ये प्लांट को तो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये आम के पेड़ पर आपको मिल जाएंगे, ये यहाँ पर मिल जाएंगे, आपकी छत पर फैल जाएंगे, उड़ते हुए हवा में आते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ कहाँ आ जाते हैं। लेकिन मेरे गार्डन में आप देखेंगे ना, तो ये नहीं आते हैं, क्योंकि मैं प्रिवेंशन करता रहता हूँ ना। इसलिए मेरे गार्डन में आप इस प्लांट को पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए। मेरे पास इस वक्त हिबिस्कस के करीब करीब 8 से 10 प्लांट है दोस्तों, और 8 से 10 के 10 प्लांट मेरे बिल्कुल हैप्पी है। कहीं पर कोई भी मिलीबग का इनमें अटैक नहीं है, मैं आपको ये दिखाऊं। तो ये रीज़न क्या होता है, क्योंकि मैं इसमें हर वक्त जो है ना, करीब 10 से 15 दिन में करता रहता हूँ नीम के पत्तों का छिड़काव। आइए उसके लिए भी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या कर रखा है। कच्चा गोबर लाके और साथ में दूसरी चीज़ें मिलाते हुए, जैसे कई ये मैंने इसमें डाल रखे हैं नीम के पत्ते, और कई बार इसमें आक के पत्ते मुझे मिल जाते हैं, तो वो धतूरे का पत्ता मेरे को मिल जाता है, तो वो। अब ये देखिए यहाँ पर नीम, इसको डालते ही ना, हिलाते ही इसमें नीम के पत्तों की खुशबू आने लग जाती है। थोड़ा सा मैं इसमें गुड़ डाल देता हूँ, ये खराब नहीं होता है, इसमें कोई फंगस नहीं आता है। और ये मैं रिपीट करता रहता हूँ। छान लिया इसको मैंने, 1 लीटर पानी बना लिया, और उसके बाद अपनी केन में डाला या अपने उसमें डाला स्प्रेयर में, और उसको पूरे प्लांट पर मैंने स्प्रे कर दिया। तो आप अपने प्लांट पर इस प्रकार से स्प्रे करिए, और साथ में उसमें देखिए, उसको बिल्कुल पास में लाके ना इस प्रकार से देखिए। देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से चेक करें कि कहीं पे कुछ सफ़ेद अवेद कुछ तो नहीं लगा हुआ है इसके अंदर। अगर चींटियाँ आ रही हैं, कहीं कुछ आ रहा है, तो उसको ज़रूर चेक करिए। देखिए बिल्कुल हेल्दी है, आप देख रहे हैं कितने सारे बर्ड्स इसमें खिल रहे हैं। इस वैरायटी का हिबिस्कस है ना, तो आप ज़रूर परेशान होंगे कि इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन ये इस मौसम में ना इसकी पत्ती थोड़ा छोटी होती है, और ये वाला जो फूल होता है ये थोड़ा सा लेट खिलता है, ये 9-10 बजे के बाद खिलता है, और शाम को ना 7-8 बजे 9 बजे तक भी कई बार रहता है। और इसमें फ्लावरिंग ना कई बार बहुत लेट होती है। तो इसको थोड़ा सा आप रिपोर्ट जरूर करा करें। ये हमेशा थोड़ा थोड़ा रिपोर्ट मांगता है। अगर एक ही जगह आपने कई बार इसको लगा रखा है, तो ये भी आपको फ्लावरिंग नहीं देगा। अब देखिए मैंने इसको करते हुए इस मार्च के महीने में स्टार्टिंग में इसको मैंने इतने बड़े गमले में लगा दिया था, और साथ में अभी मैंने इसकी मल्चिंग कर दी। आप देख रहे हैं मैंने इसको ना ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करी। आप ये देख रहे हैं इसकी बॉल पूरी नज़र आ रही है, यहाँ तक ये रूट नज़र आ रही है, ये अच्छी तरह से इसमें गया नहीं यानी कि। लेकिन नीचे क्या है कि मैंने इसमें आधे ना यहाँ तक सूखे पत्ते डाल रखे हैं। अभी वो धीरे धीरे पत्ते गलेंगे और ये थोड़ा सा नीचे होगा। और वैसे भी मैं इसमें चाहता नहीं था कि ये बिल्कुल ऊपर तक मेरा पानी इसमें बहुत ज़्यादा आए। बरसात के दिनों में ये मेरा प्लांट खूब बड़ा बड़ा हरे हरे इसमें पत्ते हो जाएंगे, और बहुत अच्छी तरह से मेरे को फ्लावरिंग देगा इसी प्रकार से। और आइए मैं दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों ये वो प्लांट है जो मैंने दूसरी वीडियो में आपको दिखाया था। इसकी भी फ्लावरिंग का एक टाइम होता है। अब मैं इसमें परेशान नहीं हूँ, अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही, बस मैं अब इसमें पोटास डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा इसमें खाद डाल दी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। पिछली बारी मैंने इसको रिपोर्ट किया हुआ है, इसमें अपने समय से फ्लावरिंग होगी। तो कई बारी ऐसे आपको प्लांट को ढीला छोड़ना होता है। ये भी इसी प्रकार से है, इसमें पिंक वाला फ्लावर आता है छोटा। आप देख रहे हैं कितने सारे बर्ड्स बन रहे हैं, पत्तियों में भी ग्रोथ हो रही है, और साथ में इसमें फूलों से पूरा देखिए हर जगह से है। तो इसमें भी मैंने पोटास डाल दिया है। ये अगेन मेरा हिबिस्कस का प्लांट है जो मैंने किसी के लिए गिफ्ट देने के लिए बना रखा है, तैयार कर रखा है। अब आते हैं मिलीबग को, हम अगर आ गया है तो उसको हमें कैसे हटाना है। तो अगर मिलीबग आ ही गया है, 1 लीटर पानी लीजिए, सिंपल पानी, उसमें आधा चम्मच साबुन का पानी, कोई भी लिक्विड सोप, और आधा चम्मच कोई भी ऑयल खाने वाला, वो मिलाइए, अच्छी तरह से घोल तैयार कीजिए। और शाम के वक्त ना पूरा तेज़ वाला स्प्रे जो होता है उसको स्प्रेयर से, पंप से उसमें स्प्रे कर दीजिए, पूरे प्लांट को अच्छी तरह से नहला दें।
आप शॉर्ट वीडियो से मेरे देख सकते हैं, मैंने इस लिंक नीचे दे दूँगा, मैंने इसकी एक वीडियो आपके साथ शेयर की हुई थी, वो डालिए। अगर ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा-सा नीम ऑयल भी मिला दीजिए, 3 ml के आसपास में नीम ऑयल मिला दीजिए। और फिर भी अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा, पूरा भर चुका है, जैसे आप देख रहे हैं, फ़ोटो में देख रहे हैं, इस प्रकार के है, तो उसकी टहनी को नीचे से काट दें और उस टहनी को दूर कहीं फेंक दीजिए, अपने गार्डन में बिल्कुल नहीं रखना है। क्योंकि ये मिलीबग ना हवा के साथ उड़ते-उड़ते भी आपके गार्डन में फिर से फैलने शुरू हो जाएँगे। और अदरवाइज़ जैसे मैं कहता रहता हूँ वैसे करिए। और कई बारी ना प्लांट में जैसे फूल वगैरह हो रहे होते हैं शाम के वक़्त या सवेरे के वक़्त, तो इस प्लांट को पूरा अच्छी तरह से नहला दीजिए। इसमें एक वायरस भी बहुत ज़्यादा आता है और इसमें आते हैं थ्रिप्स, माइट्स नहीं, ये थ्रिप्स हैं काले-काले वाले, ये बहुत अटैक आता है कई बारी, बहुत भर जाते हैं इसके अंदर। तो उनके लिए तो बिल्कुल सिंपल है, नीम ऑयल का इस्तेमाल कर दिए या तेज़ पानी का इस्तेमाल करें और ये बिल्कुल एकदम से साफ़ हो जाएँगे। बस प्लांट को आपने इन चीज़ों से बचा लिया ना, तो कुछ नहीं है। और जैसे मैंने नीम के पत्ते बताया, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो मैं तो बाज़ार से कुछ ज़्यादा अब इस्तेमाल करता ही नहीं। मेरा नीम ऑयल का अगर मैं लेके भी आता हूँ ना, 1 साल चलता है, कितने बड़े गार्डन में। सोचिए ना आप, मेरे वहाँ तो प्रकृति सब चीज़ें अपनी देख रही है। मेरे वहाँ बहुत सारे गिरगिट हैं जो छोटे-छोटे माइट्स को, इनको थ्रिप्स को खाते रहते हैं। आप देख रहे हैं, मैंने ये देखिए सामने येलो एक वो लगा रखी है। इसके अंदर देखिए बहुत सारे ये काले-काले कीड़े आपको नज़र आएँगे इसके अंदर, और बिल्कुल बारीक भी हैं। ये सब चीज़ें ओरिजिनली ये इसके लिए लगा रखी है, सब्जियों पर मेरे ये अटैक ना करें, क्योंकि इस वक्त इन पर जो है अटैक होगा अब माइट्स का, और साथ में सफ़ेद मक्खी जो आती है, जो हमारे को लीफ माइनर का काम करती है, और वो ख़ास तौर पर ये बेल वाली सब्जियों में ना बहुत ज़्यादा आती है। तो इसी प्रकार से हिबिस्कस के लिए भी आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने गार्डन में 3-4 जगह इनको लगा दीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको तंग ही नहीं करेंगी। लेकिन मिलीबग आएगा, मिलीबग के लिए जो प्रिवेंशन है वो मैंने जो बताया वो बेस्ट है। हमेशा एक गोल ना, एक स्पेयर पंप इसके लिए बिल्कुल तैयार रखिए। जब भी आपको दिखे, तो कुछ नीम ऑयल नहीं भी है ना आपके पास, जब भी आपको दिखे, पानी से उसको दूर-दूर उसको साफ़ कर दीजिए। एक ब्रश लीजिए, ब्रश से उसको साफ़ कर दीजिए, नीचे साफ़ कर दीजिए, उसको फिर बहा दीजिए। जो आपने साफ़ करा है जहाँ पर, उसको बहा दीजिए। ये गार्डनिंग में थोड़ा-सा करना पड़ता है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके ना हिबिस्कस बिल्कुल खिल उठेगा। तो कुछ ये सारे टिप्स थे जो मैंने आपको बताए। वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि आप देखें, मैंने कहीं पर कुछ ऐसा नहीं बोला है, बस आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप अपने प्लांट की किस प्रकार से देखभाल करेंगे। मैं क्या करूँ दोस्तों, मैं मजबूर हूँ, मैं सोच के आता हूँ घर से कि मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊँगा, लेकिन नहीं होती है मेरे से 10 मिनट की वीडियो। शायद आप लाइक करें ना लाइक करें, अब एक ही चीज़ हो सकती है कि आप लोग ना खटाखट इसमें ना डिसलाइक कर दिया करें, जिससे कि मेरे को भी कुछ झटका लगे और तब मैं अपनी वीडियोज़ को थोड़ा छोटा कर पाऊँ। मेरी कोशिश होती है कि मेरे को लगता है कि ना बिल्कुल दूसरा सामने वाला अनाड़ी है, और मैं वो उस चक्कर में सारी चीज़ें बताते रहता हूँ, और वास्तव में होता भी ऐसे ही है। बहुत सारे लोग ना अब मेरे को जो कमेंट लिखते हैं कि सर आपकी वज़ह से मेरे ये सब होने लगा है, मैं बहुत सारी खाद लाता था, अब मैंने छोड़ दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जब वो बोलते हैं ना, तो मेरे को दिल से वास्तव में वो वाइब्रेशन मेरे पास आती है, और मेरी वाइब्रेशन, मेरी ये सब चीज़ें भी आपके पास आती हैं, तो हमारा आपस में रिलेशन एक बना रहता है। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों। माफ़ करना अगर वीडियो लंबी हो, लेकिन लाइक या अनलाइक आपके हाथ में है, जैसे भी है, जैसा भी मेरे को रिज़ल्ट मिलेगा, उसी हिसाब से मैं आगे वीडियोज़ बनाते रहूँगा। अदरवाइज़ तो आप, मेरे को मालूम है कि 20 मिनट की भी वीडियो आराम से देख पाते हैं। सेव कर लिया करें, बाद में देख लीजिए जब भी समय मिले थोड़ा-थोड़ा, लेकिन टिप्स को ना फ़ॉलो करने की कोशिश करिए। 4-5 चीज़ें उसमें से लिख लीजिए और उनका शेड्यूल बना लीजिए कि मेरे को हिबिस्कस के लिए ये करना है, गुलाब के लिए ये करना है। इससे पहले आपने गुलाब की वीडियो देखी ना, तो गुलाब के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें मैंने बताई थी, तो उनका टिप्स को नोट कर लीजिए। हैप्पी गार्डनिंग, फिर मिलता हूँ जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।